दोस्तों, हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया है, जिसके तहत हमारे तिरंगे की शान हर घर में झलकेगी। हर घर तिरंगा फहराना तो बहुत ही प्यारी बात है, मगर हर घर तिरंगा फहराने के साथ साथ हमारे देशवासियों के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर कि कहीं जाने अनजाने में तिरंगे का अपमान ना हो जाए। तो इसके लिए हमारे देश में कुछ कानून और नियम बनाए गए हैं तिरंगा फहराने को लेकर। तो चलिए हम उसके बारे में आज आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सूर्या और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लॉजिकल फैक्ट्स में। तो आज हम अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज जो कि है तिरंगा, उसके बारे में हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या है इसके संबंध में कुछ नियम और कानून जो हमारे देश में बनाए गए हैं हमारे तिरंगा को अपमान होने से बचाने के लिए। और हम आपको ये भी बताएंगे कि जो हमारा राष्ट्र ध्वज है इसे बनाया किसने था। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो 20 जुलाई 2022 को फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, जिसके तहत इंडियन नेशनल फ्लैग को दिन हो या रात हो कभी भी फहराया जा सकता है। जबकि पहले का जो अमेंडमेंट था उसके हिसाब से आपको सनराइज से लेकर सनसेट के बीच में ही झंडे को फहराना था। और दूसरा अमेंडमेंट 2021 में किया गया था, जिसके अनुसार जो तिरंगा मात्र खादी से बनता था, अब वो तिरंगा कॉटन, वुलन और पॉलिस्टर तीनों से बन सकता है। इन दोनों अमेंडमेंट से पहले जो सबसे बड़ा अमेंडमेंट हुआ था फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में, वो था 2002 में। इस 2002 के अमेंडमेंट के अनुसार हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मामले में हमारे आम नागरिकों को कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए थे। और वो अधिकार ये थे कि कोई भी नागरिक अपने प्राइवेट, पब्लिक या फिर एजुकेशनल प्लेसेस में तिरंगा को फहरा सकता है। अब हम जानते हैं कि हमारे देश का तिरंगा फहराते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के साथ साथ ही प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 को भी समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अनजाने में भी कहीं हमारे देश के शान तिरंगे का अपमान ना हो पाए। तो इसके अनुसार जब भी तिरंगा फहराया जाए तो उसका सम्मान सबसे ऊपर हो। गंदा या फटा हुआ झंडा बिल्कुल भी नहीं फहराया जाए। झंडा हमेशा सीधा फहराया जाए और उसे उल्टा ना फहराया जाए, मतलब कि केसरी रंग नीचे या हरा रंग ऊपर ना होने पाए। झंडे को किसी के भी सामने झुकाया नहीं जाए। कोई भी दूसरा ध्वज तिरंगे से ऊंचा या बराबर का ना हो। झंडा फहराने वाले पोल पर कोई भी चीज़ ना रखी जाए। इसमें फूल, मालाएं और तिरंगा ना ही ज़मीन पर लगे और ना ही पानी में गिरे। तिरंगे को दूसरे ध्वजों के साथ ना फहराया जाए। तिरंगे का इस्तेमाल पहनाव में नहीं होना चाहिए। इसे कुशन, रुमाल या इनरवेयर में नहीं बनाया जाना चाहिए। तिरंगे पर कुछ नहीं लिखा जा सकता। तिरंगे को किसी गाड़ी, ट्रेन, नाव या हवाई जहाज़ के ऊपर, बगल में, पीछे या सामने के हिस्से को ढकने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दोस्तों, तिरंगे का जो पहला रंग है केसरिया, वो हिम्मत और बलिदान का प्रतीक है। बीच का रंग सफ़ेद जो कि शांति का प्रतीक है, और तीसरा रंग हरा जो कि समृद्धि का प्रतीक है, और बीच में अशोक चक्र जो कि जीवन चक्र को दर्शाता है। तो क्या आप हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसे बनाने वाले का नाम जानते हैं? तो हमारे तिरंगे को बनाने वाले का नाम है पिंगले वेंकैया। तो इन्होंने सन 1916 से लेकर सन 1921 तक 30 से ज़्यादा देशों के राष्ट्रीय ध्वजों का अध्ययन किया और सन 1921 में विजयवाड़ा में लाल और हरे पट्टे का झंडा महात्मा गांधी जी को दिया। और गांधी जी ने इस झंडे में एक सफ़ेद पट्टे को जोड़ने के लिए कहा, और साथ ही साथ आत्मनिर्भरता का प्रतीक चरखे को भी जोड़ा गया और इसे स्वराज ध्वज के नाम से जाना गया। अब धीरे धीरे इस स्वराज ध्वज पर लोगों की आलोचनाएं शुरू हुई। अब आलोचनाएं के साथ कुछ अलग अलग समुदाय के लोगों ने अलग अलग सुझाव देने शुरू किए। तो इन सब आलोचनाओं को अलग करते हुए लाल रंग की जगह पर केसरिया रंग का चयन किया गया, और केसरिया रंग के साथ साथ हरे रंग और बीच में जो सफ़ेद पट्टी थी उस पर चरखे वाला तिरंगा तैयार हुआ। जुलाई सन 1947 में संविधान सभा के बीच में पिंगले के ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज कहा गया, और कुछ समय बाद अशोक स्तंभ के नीले चक्र का इस्तेमाल किया गया चरखे की जगह पर, और तब से यही ध्वज हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। और पहली बार 22 जुलाई सन 1947 को ऑफिशियल तौर पर हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। तो ये थी कहानी हमारे देश की राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा
और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, और आप सभी को हमारे चैनल लॉजिकल फैक्ट्स की तरफ से आज़ादी की 75वीं सालगिरह की ढेर सारी बधाइयाँ। जय हिंद, वंदे मातरम।